गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें हम एल्गी में जो अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है किस किस प्रकार की पाई जाएगी उसके बारे में हम देखेंगे कि कितने टाइप की एल्गी में अल्टरनेशन जनरेशन देखी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं पीढ़ी एकांतरण की पीढ़ी एकांतरण हम किसे कहते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन दी हुई है। रेगुलर सक्सीजन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज इन लाइफ इज नॉन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी की जो लाइफ है उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज का एक दूसरे के साथ सक्सेजन पाया जाता है। रेगुलर सक्सेजन देखने को मिलेगा यहाँ पर, और इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगुणित व द्विगुणित अवस्थाओं के नियमित अनुक्रम को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। कि इसमें क्या होगा, जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस होती हैं लाइफ की, वो एक के बाद एक रिपीट होती रहती है, तो इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि एल्गी में पाए जाने वाले विभिन्न पीढ़ी एकांतरण की कौन कौन सी, किस किस प्रकार की पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एल्गीज में पाया जाता है। सबसे पहला है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक, तीसरा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, और चौथा है हैप्लोहैप्लॉन्टिक, पांचवा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो अब यहाँ पर सबसे पहला हम देख रहे हैं कि ये सारे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के टाइप है, और इनको अब एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अगुणित पीढ़ी एकांतरण। जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, जो एल्गी का थैलस होता है वो हैप्लॉइड पाया जाता है। जो मेन फेज है लाइफ की जो मेन फेज होगी वो हैप्लॉइड मिलेगी, या जिसे हम गैमेटोफिटिक थैलस भी कहते हैं। तो जो गैमेटोफिटिक थैलस होगा वो यहाँ पर मेन फेज पाई जाती है। हिंदी में इसे अगुणित या युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जैसे गैमेट है, गैमेट क्या करेंगे, दो टाइप के गैमेट है, एन और एन। इनके बीच फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाने से जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट 2n होता है। फिर उसके बाद यह जायगोट जर्मिनेट होगा, इसका अंकुरन होता है। अंकुरन होने के बाद क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। जब ये जर्मिनेट होगा जायगोट, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होगा, यह गैमेटोफिटिक थैलस बनाता है। तो जब इस जायगोट का जर्मिनेशन होगा, इससे नया थैलस बनेगा, तो उसी टाइम पर इसमें अर्धसूत्र विभाजन हो जाएंगे और यह गैमेटोफिटिक थैलस बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, गैमेटोफिटिक थैलस से ही शुरुआत हुई थी, जिसने गैमेट का फॉर्मेशन किया। ये गैमेट आपस में फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद जायगोट बना। जायगोट में जैसे ही जर्मिनेशन होगा, वापस से अर्धसूत्री विभाजन या म्यूसिस हो जाएगा, और यह गैमेटोफिटिक थैलस बन जाएगा। तो यहाँ पर मेन फेज हैप्लॉइड होती है और डिप्लॉइड जायगोट यहाँ पर पाया जाता है। तो जो कंप्लीट लाइफ साइकिल में जो फेज देखी है हमने, मेन फेज है वो हैप्लॉइड है यहाँ पे। और डिप्लॉइड फेज या 2n सिर्फ जायगोट यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा कंप्लीट लाइफ इसकी हैप्लॉइड निकलती है। एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, कैरा और कोलियोकीट। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो अब इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जैसे ये गैमेटोफिटिक थैलस है या प्लांट है, हैप्लॉइड एंड। अब इसने क्या किया, दो टाइप के गैमेट बना दिए। एक गैमेट इस टाइप का है और एक गैमेट इस टाइप का है। इन गैमेट में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, और क्या बनेगा, जायगोट बन जाएगा। गैमेट का फ्यूजन हुआ और जायगोट बन गए। अब ये जायगोट क्या करेगा, 2n है, युग्मनज कहलाता है हिंदी में। अब इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होते के साथ क्या होगा, इसमें मियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मियोस्पोर में क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड मिलेगा। ये हैप्लॉइड होता है और वापस से यह गैमेटोफाइट बना देता है। तो अब यहाँ पे जो डिप्लॉइड जनरेशन देखी गई है वो केवल जायगोट में देखी गई है, कि यहाँ पे जो जायगोट होता है वो डिप्लॉयड हो रहा है। बाकी कंप्लीट जो लाइफ है वो यहाँ पर हैप्लॉइड देखी गई है, यहाँ से यहाँ तक पूरी। बस जो ये वाली जो फेज है ये यहाँ पर डिप्लॉयड देखी जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा टाइप देखते हैं, डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द्विगुणित की पीढ़ी एकांतरण। अब यहाँ पे जैसे नाम से पता चल रहा है, जो मेन फेज होगी यहाँ पर लाइफ की, जो मेन
फेज है वो डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है इस साइकिल में भी स्पोरोफाइट है 2n, इसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद क्या होगा, गैमिट बन गए। हैप्लॉइड हैप्लॉइड दो गैमिट बन गए। अब ये हैप्लॉइड जनरेशन है यहाँ पर। अब इन गैमिट्स का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होते के साथ यहाँ पर जायगोट बनेगा और ये जायगोट क्या करेगा, वापस से स्पोरोफाइट बना देता है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट मियोसिस, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन से गैमिट बने, गैमिट का फ्यूजन हो गया। तो ये जो इतनी सी फेज है गैमिट बनने की, जो जब पे गैमिट मिल रहे हैं वो यहाँ पे हैप्लॉइड होती है। उसके अलावा जो कंप्लीट लाइफ है वो डिप्लॉइड यहाँ पर देखी जाती है। तो इसलिए इसका नाम है डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या द्विगुणित की पीढ़ी एकांतरण। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे प्लांट थैलस है, डिप्लॉयड था। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेंगे, मियोसिस। फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा और गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो गैमेट होते हैं उनका आपस में फ्यूजन होगा, n+n, इनका फ्यूजन होने से जायगोट बन जाएगा। अभी जो जायगोट है इसमें समसूत्री विभाजन होगा और डिप्लॉयड थैलस आगे ये बनाएगा। हैप्लॉइड फेज यहाँ पर सिर्फ गैमेट के फॉर्म में पाई जा रही है। तो अब इसका एग्जांपल है डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल के क्लैडोफोरा, फ्यूकस, सारगैसम। ये जो एल्गी है इनमें इस प्रकार की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। तीसरा टाइप है यहाँ पर डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द्विगुणिता गुणित की पीढ़ी एकांतरण। जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, एक फेज तो हैप्लॉइड होगी एक डिप्लॉइड होगी। तो जैसे यहाँ देखते हैं लाइफ साइकिल में दो थैलस सुस्पष्ट दिखाई देते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड तो गैमेटोफाइट कहलाएगा जो कि n है, और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कहलाता है 2n। तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या हो जाएगा, एक जो लाइफ साइकिल है उसमें दो प्रकार के अलग अलग थैलस देखने को मिलेंगे। एक डिप्लॉइड होगा जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं और एक हैप्लॉइड होगा जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। जैसे स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में क्या होगा, या बीजाणुउद्भिद भी कहते हैं इसे, स्पोरोफाइट थैलस, इसमें क्या होगा, स्पोरेंजिया पाई जाएंगी। ये स्पोरेंजिया क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें स्पोरेंजिया में, इसी कोशिकाओं में, और स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर कैसे हो गए, हैप्लॉइड। अब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर के गैमेटोफिटिक थैलस ये बना देंगे, युग्मकोद्भिद। अब ये गैमेटोफिटिक थैलस के ऊपर गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ये गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और 2n जायगोट बना देंगे और यह जायगोट वापस से स्पोरोफाइट बना देता है। तो ये है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें क्या हुआ, जो स्पोरोफाइट थैलस था उस पर स्पोरेंजिया बनी, स्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद स्पोर का फॉर्मेशन हुआ और यह स्पोर आगे जर्मिनेट होकर के गैमेटोफिटिक थैलस बना रहे हैं और यह आगे जाकर के गैमेट बनाएगा। गैमेटोफाइट पर गैमेट्स बनेंगे और ये गैमेट फ्यूज होकर के वापस से जायगोट बना देते हैं। तो इस तरह से जो आदि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या आदि लाइफ साइकिल है, या एक फेज तो इसमें कंप्लीटली स्पोरोफाइट है 2n, और एक इसमें हैप्लॉइड पाई जाती है। टू टाइप ऑफ डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर दिए गए हैं कि अब जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसके भी दो प्रकार यहाँ पर दिए हैं। पहला है यहाँ पे आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाम से पता चल रहा है कि जो इस प्रकार की जो द्विगुणित की पीढ़ी एकांतरण है उसमें क्या होगा, जो दोनों जनरेशन है, दोनों फेज है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, वो आइसोमॉर्फिक होगी, मतलब दिखाई देने में बिल्कुल सिमिलर होंगी, एक दूसरे से सिमिलर दिखाई देंगी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है। यह समाकृतिक द्विरूपी पीढ़ी एकांतरण भी कहलाता है। तो ये इस प्रकार के में क्या हो गया कि जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होंगी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों सिमिलर होता है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट थैलस मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एक्टोकार्पस। तो इसमें इस तरह से देखा जाता है, जैसे स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया बनी 2n, सूत्र विभाजन हुआ मियोसिस, इससे स्पोर बनेंगे, स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट उस पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है,
इनमें फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जायगोट बनेगा और जायगोट वापस से स्पोरोफाइट बना देता है। तो इसमें जो दोनों फेज होगी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दी हुई है क्या, हेट्रोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, विषम रूपी द्विगुणित की पीढ़ी एकांतर। नाम से पता चल रहा है जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फेज होगी वो सिमिलर नहीं होगी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे कि स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में क्या हुआ, डिप्लॉयड है, स्पोरेंजिया बनी, सूत्र विभाजन होगा, स्पोर बन गए, हैप्लॉइड स्पोर है। फिर इसके बाद ये गैमेटोफाइट बन गया, गैमेटोफाइट के ऊपर गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ, हैप्लॉइड है दोनों, इनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होने से टू एन जायगोट बन गया। बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, सिर्फ जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन है, वो आपस में एक जैसी नहीं दिखाई देगी। तो ये हेट्रोमॉर्फिक या विषम आकृतिक कहलाती है। एक फेज तो इसमें वेल डेवलप्ड है, अधिक विकसित होती है, डोमिनेंट फेज कहलाती है। और जबकि जो एक थैलस है वो लेस डेवलप्ड होता है और कम विकसित और छोटा होता है। तो एक फेज जो इसमें वेल डेवलप्ड देखने को मिल रही है वो डोमिनेंट फेज कहलाएगी, जो कि लाइफ साइकिल में ज्यादातर टाइम देखने को मिलती है। और दूसरा जो थैलस जो बहुत ही कम डेवलप है, कम विकसित है, वो साइज में छोटा होता है और दोनों फेज में अंतर किया जा सकता है। तो ये इनमें क्या है, इनकी जो लाइफ में जो डोमिनेंट है और जो डोमिनेंट नहीं है उनको इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और आराम से इसमें ये जो फेज है उसमें अंतर किया जा सकता है। स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद अवस्था डोमिनेंट पाई जाती है। इसमें जो स्पोरोफाइट फेज है वो यहाँ पर डोमिनेंट देखने को मिलती है इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। इसका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, ये एल्गी का मेंबर है लैमिनेरिया और इसमें यह पाई जाती है। नेक्स्ट है हैप्लॉन्टिक, हैप्लोहैप्लॉन्टिक अगुणित गुणित की। हैप्लोहैप्लॉन्टिक में क्या होगा, इसमें जो हैप्लॉइड फेज है वो ज़्यादा डेवलप मिलेगी, जबकि डिप्लॉयड इतनी डेवलप नहीं होगी। एक प्रकार की फेज या पीढ़ी इसमें पाई जाती है, केवल एक ही प्रकार की देखने को मिलेगी और वो भी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड यहाँ पे डेवलप या विकसित होती है। मॉर्फोलॉजिकली दो टाइप के थैलस यहाँ पर देखे जाते हैं। फर्स्ट, दो प्रकार के थैलस यहाँ पे देख रहे हैं। जायगोट ये सेकंड फेज या दूसरी पीढ़ी कहलाती है। तो जो इसमें मेन फेज होगी वो यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड होगी और केवल एक ही प्रकार की यहाँ पर पीढ़ी देखने को मिलती है। और जायगोट यहाँ पे दूसरी फेज में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकली है क्या कहलाती है, डाईफेजिक द्विप्रावस्था है या डाइजेनेटिक या डायमॉर्फिक फेज भी है कहलाती है। दो फेज देखने को मिल रही है जिसमें से हैप्लॉइड यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलप है। दूसरी जो लेस डेवलप होगी वो जायगोट होगा, जिसमें केवल डिप्लॉयड फेज जायगोट की फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो यह डाइफेजिक, डायजेनेटिक और डायमॉर्फिक भी कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका पोरफायरा। फिर लास्ट है डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द्विगुणित द्विगुणित गुणित की पीढ़ी एकांतरण। इसमें क्या होगा, जो वेजिटेटिव फेज है या थैलस है वो तीन प्रकार के थैलस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर वेजिटेटिव थैलस है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से 2n है, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर होगा। वेजिटेटिव थैलस की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और ये स्पोर बन जाएंगे। अब ये स्पोर क्या करेंगे, आगे जाकर के फीमेल और मेल गैमिट बनाते हैं, मेल थैलस बनाएंगे। फीमेल और मेल थैलस बना दिए इन्होंने अलग अलग। अब मेल थैलस से मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल थैलस से फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है इनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होने से जायगोट बन जाएगा और यह जायगोट वापस से वेजिटेटिव थैलस बनाएगा। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फेज दोनों ही डोमिनेंट देखी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो फेज है वो थैलस कैसे होंगे, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। और इसी तरह से मॉर्फोलॉजिकली
या आकारी की यहाँ पे 3 प्रकार की फेज देखी जाती है, 3 प्रकार के थैलस यहाँ पे देखे जाएंगे। तो ये ट्राइमॉर्फिक या त्रिरूपी, ट्राइजेनेटिक या ट्राइफेजिक भी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। जब पॉलीसाइफोनिया को आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे। पॉलीसाइफोनिया मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर गैमेटोफाइट होती है, लेकिन यहाँ पे 3 फेज आराम से मॉर्फोलॉजिकली देखी जाएगी, ट्राइमॉर्फिक, ट्राइजेनेटिक एंड ट्राइफेजिक। तो यहाँ पे जो इसके लाइफ साइकिल देखते हैं वो कुछ इस तरह की मिलेगी। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेट बने, गैमेट से बनेंगे मेल और फीमेल गैमेट बन गए। अब इनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाने के बाद जायगोट बन गया जो कि 2n होता है। अब यहाँ आगे डेवलप होगा, यहाँ ये जायगोट डेवलप होकर के कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है। ये कार्पोस्पोरोफाइट 2n स्ट्रक्चर होती है। फिर ये कार्पोस्पोरोफाइट पर कार्पोस्पोर बनेंगे। ये कार्पोस्पोर 2n है डिप्लॉयड। अब ये कार्पोस्पोर आगे डेवलप होंगे और टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं। यह भी डिप्लॉयड ही होते हैं। तो एक टाइप का गैमेटोफाइट हो गया, दूसरा टाइप कार्पोस्पोरोफाइट हो गया और तीसरा है टेट्रास्पोरोफाइट। 3 प्रकार के थैलस यहाँ पर देखने को मिल गए। अब ये जो टेट्रास्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट के समान क्या बनाएंगे, टेट्रास्पोर बना देते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट से टेट्रास्पोर बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन से, और ये टेट्रास्पोर वापस से जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 3 प्रकार की पीढ़ी देखी जा रही है, इसलिए इसे ट्राइफेजिक, ट्राइजेनेटिक भी कहते हैं। थैंक यू।